कि आज हम लोग 3 कानून जो लेकर इस सड़क पर उतरे तो कहीं न कहीं लोगों की समझने की आवश्यकता है। हम समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के खिलाफ से है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से ये कृषि कानून जो लाया गया है ये कहीं न कहीं लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर देख रहे हैं, जैसे लग रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वैसे मार्केटिंग की गई है। पूरे दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किसान को डंडे से पीटा गया है, मारा गया है और वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है कि ताकि ये संदेश किसानों को जो मारा जा रहा है वो कहीं नहीं फैल पाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं, अगर इस देश में आप मान लीजिए कि आपके यहाँ किसान जो है उसका खेत सरकार जब ले लेगी, आप जब नकदी खेत किसी को लगा देते हैं और नकदी वाला जब आपका उसे फसल उग जाता है तो आपको उस नकदी में से फसल तोड़ने का इजाजत आपके पास नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की जा रही है, सरकार वैसे खेत को आपको ले लेगा और आपको उसी खेत में मजदूर बन के खटाएगा और आप उसमें से एक भुट्टा नहीं तोड़ सकते, एक अनाज आप नहीं उखाड़ सकते। ये सरकार की चाल है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर है क्या। दूसरी बात, जब सरकार पूरे खेत को अपने अंडर ले लेगा तो उसके जो अनाज उत्पन्न होंगे सरकार अपने भंडारण करेगा। जब सरकार अपने भंडारण करेगा तो जितने बीपीएल कार्ड के तहत गरीब को 2 रुपये किलो अनाज, 3 रुपये किलो चावल मिलता है, वो चावल लेना बंद हो जाएगा, आपको चावल नहीं मिल पाएगा। क्या आप लोग राजी हैं? आप लोग चाहते हैं कि चावल बंद हो जाए, कोटा बंद हो जाए? आप देखिए कि पूरे लॉकडाउन में 3 रुपये 2 रुपये केजी आपको चावल मिला तो आपका घर परिवार चल रहा। सरकार ये साजिश के तहत ये बंद कर देना चाहती है कि इसको 2 रुपये 3 रुपये का चावल मिलेगा, उसको बंद किया जाए। ये समझने की प्रयास ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये किसान लोग भाई रोड जाम कर रहे हैं। रोड जाम करने के मतलब ये नहीं है, ये आपकी हित की सवाल है, गरीबों की सवाल है। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं बनता है, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, उनको को आज हक की लड़ाई करने के लिए ये सरकार, हम लोग जो किसान है वो इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि गरीबों का पेट भर सके, ताकि गरीबों को जो असली हक है वो मिल सके। आप सोच कर देखिए कि जिस देश में भगत सिंह जैसे, भगत सिंह को बचपन का जब इनका एज था तो बोला भगत सिंह ये क्या करे हो, उसने कहा कि हम किसान, हम बंदूक बो रहे हैं। कहने के मतलब कि जब इस देश में आज़ादी, जब तक अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिल जाएंगे हम मरते दम तक चैन लेने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ से ये जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ठीक उसी तरह से ये अंग्रेजी शासन है और अंग्रेज की तरह हुकूमत करना चाहती है। लाठी डंडे गोली की दम पर ये देश को चलाना जानते हैं। आप सोच कर देखिए कि जब सरकार ऐसे चलाएंगे तो आपका क्या हालत होगा, आप कैसे जी पाएंगे। इसलिए सब लोगों की आज जरूरत है कि हम आज देश किसान के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। अगर नहीं हो पाएंगे तो कल के दिन में जब आपका बच्चा सुबह उठता है और खाने के लिए मांगता है तो आप कैसे दे पाएंगे। ये सरकार, ये इसकी चाहत मंशा है कि लोगों को डरा धमका के ये किसान को कानून को लागू किया जाए। आप सोचिए कि लगातार 2 महीना से सिंधु बॉर्डर पर किसान जमे, ठंडा की समय है, वो लगातार सब चीज को परेशान लेकर आज सरकार करेगी कि एक कानून को क्यों न लागू करेंगे। जब कोई आदमी लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप देना क्यों चाहते हैं। सरकार को सबसे बड़ी ये बात है, आप क्यों देना चाहते हैं। सरकार जोर जबरदस्ती से किसान को देना चाहती है और इससे किसान पूरा देश का खुश नहीं है। दूसरी बात कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और आरएसएस है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मंशा है कि इस देश में जो युवाओं हैं और किसान को जो असली फसल उसका मुआवजा मिलता है वो उसको गुमराह करने की साजिश लगे रहते हैं। ये चाहते हैं कि जितना आपको पता नहीं होगा, पूरे सूरत में, पूरे दिल्ली में जो अडानी अंबानी है उसको ये दलाली करते हैं। दलाली इसलिए करते हैं कि ताकि अडानी अंबानी, ये बीजेपी जो पार्टी है, उसको चंदा देता है चुनाव लड़ने के लिए, ये उसकी दलाली कर खेत को उसके हवाले कर देना चाहता है। और आप ये लाख कोशिश नहीं उतार पाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अपने घर पे बैठे रह जाएंगे। जिस तरह से देखिए किस तरह से परेशानियां हो रही है। और इसके बाद भी ये सरकार लगातार जो युवाओं पर हमला कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि सरकार क्या कहती है
कल के मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम युवाओं अगर सड़क पर आएंगे तो हम उन पर मुकदमा चलाएंगे, उनको नौकरी नहीं होने देंगे। आप समझ कर देखिए, नौकरी नहीं होने देंगे। 12 साल से जो बीएड और सीएड कर ले उसका वैकेंसी नहीं आई है, तो हम पूछना था सर के, जब आप नौकरी देते नहीं हो तो नौकरी से वंचित किसे करोगे? तुम्हारे खाते में तो नौकरी है ही नहीं है। दूसरी सवाल, ये 19 लाख का वादा किए थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे, आज डरा के कह रहे हैं कि हम मुझे अगर रोड पर आएंगे तो लोगों को जेल के हवाले कर देंगे। युवा इतना डरने वाला नहीं है। युवा अगर डर जाएगा, आज भी इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आज भी जिंदा हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी कुर्सी हिल जाएंगे अगर नौजवानों को जो गुमराह करने के प्रयास करते हैं, नौजवानों को डराने धमकाने के प्रयास करते हैं कि नौकरी से वंचित कर देंगे। नौकरी नीतीश कुमार की खेत में पैदा नहीं होता है, नौकरी नरेंद्र मोदी की खेत में पैदा नहीं होता है। हमारा टैलेंटेड होता है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी सरकार से छीन के लेंगे। ये किसी के मजाल नहीं है। सरकार नौकरी नहीं देती है, नौकरी हम अपना टैलेंटेड पर लेते हैं और इसमें किसी को डरने की सवाल नहीं है जिसे सरकार गुमराह करना चाहती है। आप सोच कर देखिए, यही सरकार कह रही है कि नहीं, कि जिस प्रकार से आज अंबानी के, आज कुछ ही दिन में सोच कर देखिए, लोग कह रहे हैं कि आज छोटा मोटा जो बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, गनौटी दुकान या किसी चीज़ का बिजनेस करता है, वो 5 साल में उसका घर बिल्डिंग बन जाता है। उसका बेटा को शिक्षा मिलने के लिए पटना पढ़ाने लगता है। और इतना दिन के बाद भी आज किसान का बेटा, किसान आदमी इतना दिन से काम कर रहा है, उसके तन पे चादर नहीं है, उसके पैर में जूता नहीं है, उसके पाँव में आज घड़ी नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं एक परेशानी है कि सरकार हमेशा हिस्सेदारी चाहती है कि ये जो बाहुबली जो लोग हैं या आप अंडवानी के लोग हैं उसके हितैषी करना चाहते हैं। और अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग गुलामी के जंजीर में सरकार बांधना चाहती है और चाहती सो गुलामी के जंजीर में बांध कर रखा जाए। तब हम लोग जो पहले आप स्थिति था, पहले जब आप किसी को देखते कि बंधुआ मजदूर होता था, बंधुआ मजदूर वो उसके पिता को करना पड़ता, उसके बाद उसको बेटा को भी करना होता था। यही सरकार की चाहत है कि फिर से भारत में बंधुआ मजदूर लाया जाए, लोगों को अपने खेत में, उसी के खेत में उसी में काम कराना चाहती है। ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कल का दिन ऐसा होगा कि आपको खेत में आपका बंधुआ मजदूर बना के सरकार खटाएंगी और आपको काम करना होगा और उसी से खाने के लिए आपको लड़ाई करना होगा, मांगना होगा, भीख की तरह मांगना होगा। और सरकार ये चाहती है। तो ये आप लोग समझने का प्रयास है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आने वाला जो पीढ़ी है उसको हम लोग धोखा दे रहे हैं। आप देखिए कि जब बिहार चुनाव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाति के नाम पर कौन हमारा जात है उसको जात को देखकर वोट कर देते हैं। आप समझ कर देखिए, अपना बच्चा को क्या करते हैं, नगर नौसा नहीं पढ़ाते हैं, उसको पटना पढ़ाते हैं, पटना नहीं मन भरता है तो उसको दिल्ली पढ़ाते हैं। अरे आप कहीं दिल्ली, इसको विदेश कहीं पढ़ा लीजिए, जब सरकार नौकरी देवे नहीं करेगा तो फिर ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा, हमको कोई फायदा है ही नहीं है। इसलिए सरकार आज क्यों डर रहा है, क्योंकि जो नौजवान है लगातार 1 महीना से पटना प्रदर्शन कर रहा है कि हमने नौकरी के लिए बीएड के एग्जाम पास किए, नौकरी कहाँ है। सरकार डर रहा है कि इसको मारो धमकावो ताकि घर पे बैठल रह जाए। आप सोच कर देखिए, सरकार रेलवे बेचने के काम कर दिया, रेल को बेच दिया। क्यों बेच दिया? कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। जो लड़का गरीब का बेटा है, बड़का लड़का का जो बाल बच्चा है, वो क्या करता है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, उसे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वो पढ़ाई कर लेता है। लेकिन गरीब के बेटा के लिए 8 महीना 9 महीने से स्कूल बंद है। जो लड़का स्कूल जाता था वो स्कूल भूल गया कि मेरा स्कूल किधर, रास्ता किधर है, वो भूल गया है, वो पढ़ने भूल गया है। क्यों भूल गया है? सरकार भी ये भी चाहती है। आज आपका हॉल खुल गया, पार्क खुल गया, पूरा जितना सरकार का सारा सिस्टम जब खुल गया तो सरकार सिर्फ स्कूल को क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि जानता है कि जितना गरीब का बच्चा है उसी स्कूल में पढ़ता है और हमारे जैसा बनकर सरकार से मुंह लड़ाता है, जवान लड़ाता है। इसलिए इसको दूर कैसे किया जाए? जब 1 साल से आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन है कि 1 महीना में कौन सा विटामिन घोल दीजिएगा कि लड़का आपको फास्ट भाग जाएगा? तो इसको समझिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो आपको दूर किया जा रहा है कि ताकि इसका बच्चा मजदूर बन के रहे, भीख मांगे, सड़क पर चले और भीख मांगकर अपना पेट पाले। सरकार ये चाहती है। क्या आप लोग भी चाहते हैं उन्नति के लिए? अगर नहीं चाहते हैं तो सरकार से आपको लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो आपका बच्चा वैसे खेलता रहेगा और उसका बेटा नौकरी करेगा, पेशा विधायक बनेगा।
ये चीज सवाल है। सरकार रेल को क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपका बच्चा जब नगरनौसा से कहीं पटना जाना होता है तो रेल पर फ्रीयों के चल जाते हैं, पूरा पटना का आदमी दिल्ली फ्री चल जाते हैं। सरकार का आखिर एक आदमी को जाने के लिए 2500 रुपया लगता है। एक आदमी महीना में साल कितना दिन में पैसा उसके पास नहीं है कमाने के लिए, लेकिन 2500 रुपया कहाँ से लाएगा वो पर दिल्ली जाने के लिए? सरकार उसको रोकने के लिए कि नहीं कि रेल को ही बेच दो। अब रेल पर आप जाइएगा तो उसका भाड़ा 2500 रुपया हो गया, उसको प्राइवेट कर दिया, आपको हर जगह लोग टोकेंगे तो आप कैसे जा पाएंगे? जो लड़का इस्लामपुर से पटना जाता था फ्री में कापी उठाता था और जाके पटना पढ़ाई कर लेता था, आपका बच्चा जब रेल बिक गया ना तो आपका बच्चा इस्लामपुर से फतुहा जाने के लिए सोचना पड़ेगा। ये सरकार की साजिश है और आपको शिक्षा से दूर करने की साजिश सरकार चाहता है। इसको शिक्षा से दूर कैसे जाए, है ना? इसलिए कहीं कहीं समझ सकता है। इसी के बाद जय हिंद, जय भारत, है ना, जय हिंदुस्तान।